सोशल मीडिया के जो यूट्यूबर्स हैं इनको भी कंट्रोल करने की एक कोशिश हो रही है। यूट्यूबर्स के केसेस चल रहे थे, उसमें उनकी बेलेबल ऑफेंस की एफआईआर थी, लेकिन उनको जो है पकड़ के अभी तक जेल में रखा हुआ है और उनको छोड़ा नहीं जा रहा। मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादती हो रही है उनके साथ कि वकला बरादरी को कमज़ोर किया गया है, वकला बरादरी के ख़िलाफ़ केसेस किए जाते हैं। गवर्नमेंट की इसमें मैं समझता हूँ कि इंटेंशन इसमें ठीक नहीं है इस तरमीम को लाने की। अदालतें भी जो हैं वो इस वक्त कानून को देख के फ़ैसले नहीं कर रही। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बेपर्दा टॉक्स। मैं हूं आपका होस्ट सलीक पर। आज हम यहां पर लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद हैं। हमारे साथ बाबर मुर्तज़ा खान साहब मौजूद हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के लॉयर भी हैं और इस वक्त वो लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर के लिए एक उम्मीदवार भी हैं। उनकी अपनी कैंपेन भी चल रही है। आज हम उनसे थोड़ी सी बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले उनकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया सर, आपकी कीमती वक्त का, आपने हमें वक्त दिया। हमारी ऑडियंस को थोड़ा सा बताइएगा कि जो 26वीं तरमीम पास हुई है इसकी क्या ज़रूरत थी, कितनी अहमियत की हामिल है, थोड़ा सा इस बारे में आगाह कीजिए। जी, ये जो 26वीं आईनी तरमीम पास हुई है, मैं समझता हूँ कि ये काला कानून है। इस तरमीम को पास करने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं थी और पाकिस्तान की जुडिशरी को हम समझते हैं, वकला बरादरी पूरे पाकिस्तान की ये समझती है कि इस आईनी तरमीम को पास करने की वजह जो है वो सिर्फ जुडिशरी को कंट्रोल करना था, रादर जुडिशरी को अंडरमाइन करना था, ताकि जुडिशरी को जजेस अपॉइंट खुद किए जाएँ और अपॉइंट करके उनसे अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले लिए जाए, उनको अंडर द थंब किया जाए गवर्नमेंट के। जी। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जो अदलिया की आज़ादी पर समझौता हुआ है, आपको क्या लगता है ये 26वीं जो तरमीम पास हुई है, अदलिया की आज़ादी पर समझौता हुआ है या फिर नहीं? डेफ़िनेटली जी, ये लाई इसलिए गई है कि देखें गवर्नमेंट की इसमें मैं समझता हूँ कि इंटेंशन इसमें ठीक नहीं है इस तरमीम को लाने की, क्योंकि जुडिशरी को जब जज अपॉइंट गवर्नमेंट करेगी और गवर्नमेंट वो करेगी जो कि कोर्ट की लिटिगेशन में, कोर्ट प्रोसीडिंग में वन ऑफ द मेन स्टेक होल्डर है। और मतलब ये ऐसे है कि जैसे एक फ्रीक या एक अपना लिटिगेंट खुद डिसाइड करे कि कौन जज अपॉइंट होगा, कौन जज कंफर्म होगा और उन जजेस में से कौन सीनियर जज जो है या जूनियर जज वो चीफ जस्टिस बनेगा। तो ये वैसे ही मैं समझता हूँ कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के जो प्रिंसिपल, जो कि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके ख़िलाफ़ है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि किसी एक शख्स को मद्देनज़र रख कर उस पर कानून साजी जायज़ है या फिर नहीं? बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, क्योंकि कानून की मंशा के ये चीज़ ख़िलाफ़ है। कानून में जब भी कोई अमेंडमेंट लाई जाती है या कोई नई कानून साजी होती है तो उसका मकसद ये होता है कि जनरल फॉर द वेलफेयर ऑफ जनरल पब्लिक और फॉर टू इंश्योर द रूल ऑफ लॉ इन द कंट्री वो लाई जाती है। तो जब आप किसी ख़ास मकसद के लिए स्पेसिफिकली किसी को टारगेट करके कानून लेकर आएंगे तो डेफ़िनेटली उसके नतायज जो हैं सोसाइटी पे अच्छे नहीं पड़ेंगे। और उस तरह की कानून साजी को हम वकला बरादरी जो है वो हम शुरू से मुस्तरद करते आए हैं। जिस तरह के ये 26वीं आईनी तरमीम जो है वो पाकिस्तान के वकला इसके ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अभी लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के आप प्रेसिडेंट के कैंडिडेट के तौर पर आप कैंपेन भी रन कर रहे हैं, तो आपका क्या मोटिव है, मतलब आप वकला के लिए क्या करना चाह रहे हैं, मतलब आपके क्या प्लान्स हैं? मेरा प्लान ये है कि वकला का जो है वो सबसे जो मेन प्रॉब्लम है कि इस वक्त वकला की वेलफेयर का बहुत सारा इशू है। इस वक्त एक स्टेट पॉलिसी है, बाकायदा वकीलों के ख़िलाफ़ हर किस्म की जो है वो कार्रवाई की जा रही है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक कभी कोई किसी किस्म की तहरीक चली है तो वो हमारी कम्युनिटी ने, वकला बरादरी ने ही वो तहरीक चलाई है। और वो ख्वाह आमरीत हो, वो ज़िया की आमरीत हो, वो मुशर्रफ की आमरीत हो, वो अदलिया की आज़ादी की तहरीक हो या किसी भी किस्म का मुल्क के अंदर क्राइसिस आया हो, तो हमेशा से वकला को, बार एसोसिएशंस को आवाम देखती है कि इधर से कोई आवाज़ आएगी और इधर से एजिटेशन स्टार्ट होगी तो वो जो है लोग जो है जनरल पब्लिक इधर देखते हैं। तो इस वक्त पोजीशन ये है कि वकला बरादरी को कमज़ोर किया गया है, वकला बरादरी के ख़िलाफ़ केसेस किए जाते हैं। वकला बरादरी के काफ़ी सारे हमारे लॉयर्स को अभी देखें आप तो उनको सज़ाएँ दी गई हैं। ये जो 9 मई वाले केस में हुई हैं, तो हमारे वकला इवन जो कि मौके पे मौजूद नहीं थे, अफजाल अज़ीम पहाड़ की तरह के और सरदार अज़ीमुल्लाह म्यू की तरह, ये लोग मौके पे मौजूद नहीं थे लेकिन इनको 10-10 साल की सज़ाएँ दी गई हैं। तो एक तो हम ये इंश्योर करेंगे कि जो काले कोड का तकद्दुस है, जो इसकी इज़्ज़त है, उसको बहाल किया जाए, उसको पामाल ना किया जाए और जो है पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ जो है वो लाया जाए। थोड़ा सा ये बताइएगा, जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है वो बेसिकली इज़ नॉट ए बेसिक राइट ऑफ एवरी सिटीज़न, इस बारे में बताइएगा। जी, जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है ये कॉन्स्टिट्यूशन इसको इंश्योर करता है
आर्टिकल 10A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज के राइट ऑफ फेयर ट्रायल और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज़ बेसिक राइट ऑफ ईच एंड एवरी सिटीज़न। वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ये है कि उसमें किसी भी जो है वो मुल्ज़म को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, उसके ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई प्रोसीडिंग अगेंस्ट लॉ नहीं की जाएगी, उसके ख़िलाफ़ कोई भी ऐसा जो है वो अपना बग़ैर कोई प्रोसेस अडॉप्ट किए या उसको राइट ऑफ फेयर ट्रायल दिए बगैर उसको सज़ा नहीं दी जाएगी। अच्छा सर, ये जो 9 मई के केसेस में कुछ वकला हैं, उनका आपने अभी नाम बताया, उनको 10 साल की कैद भी सुनाई गई है, तो जब कानून अपनी हिफाजत खुद नहीं कर सकेगा तो फिर वो किसी को क्या इंसाफ दिलाएगा? बिल्कुल इसी तरह से है। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि अभी जो कोर्ट्स में भी जो फ़ैसले हो रहे हैं, जो कोर्ट से डिसीजन आ रहे हैं, वो किसी कानून को मद्देनज़र रख के नहीं किए जा रहे, वो एक पॉलिसी को देख के पॉलिसी के तहत फ़ैसले किए जा रहे हैं। जैसा मैंने आगे अर्ज़ की कि एक बंदा मौके पर मौजूद नहीं है, उसकी सीसीटीवी फुटेज मौजूद है कि वो आउट ऑफ सिटी है, जिस जगह ये वकूआ है वो एट द टाइम ऑफ वकनेस ही वाज नॉट देयर, तो इवन देन उसको डिस्कार्ड करके एक पॉलिसी के तहत सज़ा देना, मैं समझता हूँ ये इंसाफ के कत्ल के बराबर है। और ये सिर्फ वकला के साथ नहीं हुआ, ये बहुत से जनरल पब्लिक के साथ, एक आम आवाम के साथ भी ये जुल्म हुआ है कि जो लोग सिर्फ उनकी किसी जगह से कोई पॉलिटिकली को मोटिवेशन को उसकी या करके उसको ट्रैप करके जो है वो केस में बुक करके सज़ाएँ दी गई हैं। और हमारा ये बड़ी देर से वकला बरादरी का ये मौक़िफ़ है कि जो सज़ाएँ देने के लिए हमारी जो कोर्ट्स हैं, जो नॉर्मल कोर्ट्स हैं, डैट इज़ द ओनली फोरम, कॉम्पिटेंट फोरम, जिसमें कि एक प्रोसेस अडॉप्ट होता है, क्योंकि डेली उधर केसेस चलते हैं, उनकी एक एक्सपर्टी है और वो उसके हवाले से एक ड्यू प्रोसेस अडॉप्ट करके कोर्ट्स जो है वो लोगों को ट्राई करके तो उनको देखती हैं, एक्विट करती हैं, सज़ा देती हैं। तो ये हम समझते हैं कि ये लैक करता है फ़ौजी अदालतों में, क्योंकि सज़ाएँ हुई हैं फ़ौजी अदालतों से, और जो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायरमेंट है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और राइट ऑफ फेयर ट्रायल, वो मैं समझता हूँ कि वो उसमें पूरा नहीं हुआ। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जो आजकल यूट्यूबर्स के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है NCCI की जानिब से, उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं समझता हूँ कि जिस तरह पाकिस्तान में एक ट्रेंड चल पड़ा है कि हर अदारे को कंट्रोल करना है, उसी तरह मैं समझता हूँ कि ये जो सोशल मीडिया के जो यूट्यूबर्स हैं, इनको भी कंट्रोल करने की एक कोशिश हो रही है, जिसमें कि मतलब अगर देखें किसी के ऊपर कोई केस है तो उसको राइट ऑफ फेयर ट्रायल देना अगेन हर बंदे का हक है। ये उसको आपने बताना है कि भाई आपके ख़िलाफ़ ये केस है, और अगर किसी बंदे के ख़िलाफ़ केस को इस नोयत का है कि उसमें ऑफेंसेस जो इन्वॉल्व हैं वो बेलेबल हैं, तो एज ए मैटर ऑफ राइट उस अक्यूज़ को कोर्ट ने बेल देनी है। तो जैसे आपने भी ये देखा होगा, भी कोई यूट्यूबर्स के केसेस चल रहे थे, उसमें उनकी मैंने देखा कि उसमें कोई बेलेबल ऑफेंस की FIR थी, लेकिन उनको जो है पकड़ के अभी तक जेल में रखा हुआ है और उनको छोड़ा नहीं जा रहा। तो मैं तो ये हैरान हूँ कि उसका रिमांड किस पर्पज़ के लिए दिया गया, क्योंकि रिमांड होता है फॉर द पर्पज़ ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड रिकवरीज़, ना इसमें कोई फर्दर इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड है, ना रिकवरीज रिक्वायर्ड है, और ऑफेंसेस बेलेबल हैं जो इन्वॉल्व हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि ये हमारे सिस्टम का फेलियर है, जुडिशल सिस्टम का, कि एक बंदा जिसको एक कानून कहता है कि जब तक को बंदे को सज़ा ना हो जाए, अदालत कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ कन्विक्शन ना दे दे, तब तक वो इनोसेंट तस्वर होगा। तो जब तक आप एक बंदे को उसके ख़िलाफ़ ऑफेंस ही बेलेबल है, अगर आप उसको बेल नहीं देते, सो डैट शोज मैलाफाइडी ऑन द पार्ट ऑफ द स्टेट। मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादती हो रही है उनके साथ। अच्छा, थोड़ा सा PK एक्ट के हवाले से हमारे नाज़रीन को बताइएगा। PK एक्ट भी देखें इसी की एक फॉर्म है। PK एक्ट भी बेसिकली ये है कि जो भी इधर से आपने न्यूज़ देनी है, जैसे आप जर्नलिस्ट हैं और आप जर्नलिज्म के शोबे से वाबस्ता हैं, तो PK एक्ट की भी जो बेसिक इंटेंट जो पीछे लेजिस्लेशन की नज़र आ रही है, वो यही है कि कोई भी ख़बर जो है वो गवर्नमेंट के फ़िल्टर हुए बगैर या गवर्नमेंट की परमिशन के बगैर या उनकी कंसेंट के बगैर ना दी जाए। PK एक्ट जो अपना सहाफ़ी बरादरी पाकिस्तान की, इसके ऊपर पूरा एहतजाज उन्होंने किया है, जिस पे हमारी वकला बरादरी और हमारी बार एसोसिएशन ने भी उनके इस एहतजाज में हमने उनका साथ भी दिया है। और हम समझते हैं कि ये बुनियादी इंसानी हकूक़ के और राइट ऑफ इंफॉर्मेशन के कानून के ख़िलाफ़ है। ये PK एक्ट लेके आना, खौफ क्रिएट करना कि कोई भी सहाफ़ी जो है विदाउट अप्रूवल ऑफ द एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेशन कोई ख़बर ना दे। सो ये समझते हैं कि हम ये समझते हैं कि ये गैर कानूनी है, इसको बिल्कुल जो स्ट्राइक डाउन होना चाहिए। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अगर एक बंदे पे ऑफेंस ही नहीं लगा हुआ लेकिन आप उसको पाबंद सलासल कर देते हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? देखें, ये फिर बात वही आ जाएगी कि पाबंद सलासल करने का बिल्कुल मकसद नहीं बनता। जब ऑफेंस बेलेबल हैं
तो वो बेलेबल ऑफेंस तो है एज ए मैटर ऑफ राइट, जैसे मैंने पहले कहा कोर्ट को बेल देने की उसमें कोई इसमें रुकावट नहीं होनी चाहिए। और हमने 25 साल की मेरी भी वकालत हो गई है, हमने कई केसेस में इस तरह देखे हैं मुलज़म हमने डिस्चार्ज कराए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो भी यूट्यूबर हैं उनसे बेशक कोई ना कोई उनसे मसाइल हुए होंगे, कोई ऐसी कोई, लेकिन जो उनसे जो मेरे नॉलेज के मुताबिक जो चीज़ें हैं उसके तहत कोई ऐसा कोई हीनियस ऑफेंस फार्म या उसमें नहीं बनता, ऐसा कोई हीनियस ऑफेंस अटैक नहीं करता कि उन बंदों को जो है दहशतगर्दों की तरह या उनके साथ एक गैर इंसानी सलूक किया जाए। इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। अच्छा, आपने बता दिया कानूनी तौर पर नहीं रखा जा सका, लेकिन इसके पीछे वजह क्या है? हमारे कानूनी जो इदारे हैं उनकी नालायकी है या फिर क्या वजह है इसके पीछे? इसके पीछे देखें, मैंने आगे आपसे यही अर्ज़ किया है कि हमारे जो कानूनी अदारे और इवन ये बड़ा दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि इवन अदालतें भी जो हैं वो इस वक्त कानून को देख के फ़ैसले नहीं कर रही। मैंने आगे अर्ज़ किया है कि ये फ़ैसले जो हो रहे हैं ये पॉलिसी के तहत हो रहे हैं, और पॉलिसी इस वक्त ये है कि यूट्यूबर्स को स्टेंगुलेशन इनकी करनी है, इनका मुंह बंद करना है, इनको बोलने से रोकना है, इनकी जो एक आज़ाद आना है, इनकी जो ओपिनियन है या जो ये लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं और ऐसी न्यूज़ दे रहे हैं जो कि मीडिया नहीं दे रहा और यूट्यूब से या आप कह लें सोशल मीडिया के सोर्सेज से आ रही है, वो रोकनी है। जब भी मैंने आगे भी यही अर्ज़ की है कि जब भी कोई लेजिस्लेशन हुकूमत अगर इस दौरान कोई लेकर आई है, किसी भी पर्सन स्पेसिफिक को लेजिस्लेशन को कोई भी गवर्नमेंट करेगी तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो नुकसान ही होगा। और इस तरह के कवानीन कई बने हैं, कई अदालतों ने बाद में इलीगल डिक्लेयर किया है। तो मैं समझता हूँ कि ये कानून भी ख़त्म हो जाएगा फ्यूचर में। मतलब आपको नहीं लगता कि जो इन्होंने कानून बनाया है, सोशल मीडिया पे गिरफ्त अपनी मजबूत कर रहे हैं कानूनी इदारे, ये हमारी यूथ के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी? मैं समझता हूँ कि कुछ थोड़ा किसी हद तक चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। जैसे कि अभी काफ़ी सारी साइट्स जो है पीटीए ने बंद की हैं और वो नौजवान नस्ल के लिए कुछ चीज़ें ऐसी जो है मटेरियल सोशल मीडिया पे या इंटरनेट पे ऐसा था जो कि नहीं होना चाहिए था, वो बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन किसी को राइट ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो फंडामेंटल राइट है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन देता है हर बंदे को राइट ऑफ एक्सप्रेशन। किसी का बंद करना, ख़त्म करना, किसी की आवाज़ को दबाना, ये मैं समझता हूँ कि नाइंसाफ़ी है और अगेंस्ट कानून है और पूरी दुनिया में इसकी जो है वो इजाज़त नहीं कोई भी कानून देता। पाकिस्तान में भी इसकी कोई गुंजाइश नहीं बनती। आपने कहा कि मतलब कि राइट ऑफ एक्सप्रेशन को बिल्कुल ख़त्म नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके कोई दायरा कार कोई लिमिटेशंस बना लेनी चाहिए आपके इख्तियार में, मतलब आपके लिहाज से? जी, मेरे ख्याल में बिल्कुल उसकी लिमिटेशन होनी चाहिए, लेकिन वो जस्टिफाइड होनी चाहिए। वो किसी को स्पेसिफिकली टारगेट करके इस तरह की कोई जो है लेजिस्लेशन नहीं करनी चाहिए। मैंने फिर ये कहा कि कवानीन बनाने का मकसद सिर्फ ये होता है कि फॉर द वेलफेयर ऑफ जनरल पब्लिक हो, उससे आप सोसाइटी को अच्छे तरीके से गवर्न करें, ना कि किसी एक बंदे को पर्टिकुलर किसी मुलज़म को सज़ा देने के लिए आप कानून बना दें। ये बिल्कुल अनजस्टिफाइड और ज़्यादती है, नाइंसाफ़ी है। अब जैसे एक ही बंदे को टारगेट किया जा रहा है, उसको बेल नहीं की जा रही उसकी, तो अब वहाँ पे क्या इम्प्रेशन जा रहा होगा कानून का? मैं समझता हूँ कि इसमें अदालतों की जो है वो ये अदालतों के लिए एक इम्तिहान है कि अगर जज साहब जो भी इस वक्त जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं वो जैसा भी समझें कि इस कानून में अगर कोई जो है फ्लिम्जी ग्राउंड्स हैं और ऑन फ्लिम्जी ग्राउंड एक बंदे को इंडेफिनिट पीरियड के लिए स्टेट अंदर रखना चाह रही है, तो ये दिस इज़ द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द ईच एंड एवरी एक्यूज पर्सन अनटिल अनलेस कि ही इज़ डिक्लेयर्ड गिल्टी। ठीक है ना? तो ये मैं समझता हूँ कि इसमें अदालत को अपना रोल प्ले करना चाहिए और बिल्कुल जिस बच्चे की जो ज़्यादती उसके साथ हो रही है उसको एज ए मैटर ऑफ राइट उसको कोर्ट से रिलीफ मिलना चाहिए। थैंक यू सो मच सर आपके कीमती वक्त का। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप देखते रहिए बेपर्दा टॉक्स, और इसी के साथ अपने होस्ट अली अकबर को इजाज़त दीजिए।